सुबह सुबह पहले एक प्रश्न भी आया है ऑनलाइन, उससे ले लेते हैं। दीदी, बाबा कहते हैं कि बेहद की वृत्ति रखो। अगर 30 साल पुराना ब्राह्मण ईर्ष्यावश मेरे बारे में सेंटर में उल्टी बातें फैलाए और उनकी बात सुनकर सबकी वृत्ति मेरे प्रति बदले, तो मैं उसके प्रति बेहद की वृत्ति कैसे रखूं? है ना। तो ये प्रश्न जो है, अभी क्या है कि एक मैं आपको इसमें बात सुनाती हूँ कि एक बार एक सेंटर पर एक छोटी कन्या थी। तो वो थोड़ी ना ऐसे चिड़चिड़ होती रहती, सारा बहुत सेवा करती पर थोड़ा चिड़चिड़ होती। तो दीदी को किसी ने क्या, कईयों ने कंप्लेंट की कि ये चिड़चिड़ करती है। तो दीदी ने कहा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इसको तो मैं आज घर भेज दूँ, लेकिन ये जो काम करती है वो आप करोगे? है ना। तो क्या है कि अब ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो, उनमें गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन बाबा को हर बच्चा प्यारा है। क्यों है? उसके गुणों के कारण। जो उसके अंदर गुण है, विशेषता है, उस कारण बाबा उसे प्यार करता है। और जो अवगुण है वो जिसके साथ उसका कर्म बंधन है उससे टकराते रहते हैं, है ना। अब देखो, हर ब्राह्मण के अंदर अवगुण है, लेकिन हर एक के अवगुण दूसरे से नहीं टकराते। तो अगर मेरे से फला की टक्कर होती है तो मेरा भी हिसाब किताब है उसमें। और बाबा कहते हैं 84 जन्मों के सबसे पुराने कनेक्शंस तुम्हारे ब्राह्मण परिवार में। तो इसलिए बेहद की वृत्ति तब बनेगी जब हम बेहद की समझ रखेंगे। हम अगर ये सोचें ये ब्राह्मण है, इसमें कमी कमज़ोरी क्यों है, ये बेहद की समझ नहीं है। बाबा मुरली किसके लिए चलाता है? ब्राह्मणों के लिए ना। तो ब्राह्मण अगर परफेक्ट होते, ब्राह्मणों में कोई कमी कमज़ोरी ही नहीं होती, तो मुरली तो सुनने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी ना। तो मुरली तो बाबा अपने बच्चों के लिए चलाता है, उनके लिए भी जो 50 वर्ष से, 30 वर्ष से है, 80 वर्ष से, और उनके लिए भी जो आज आए हैं, सबके लिए सेम मुरली चलते हैं। क्यों? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमी कमज़ोरी है। और जब हम किसी की कमी कमज़ोरी देखते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि मेरी वृत्ति हद की है, मैं उस आत्मा का गुण नहीं देख पा रही। बाबा ने उसको क्या देखकर चुना? 30 वर्ष से वो बाबा का बना हुआ है, तो बाबा ने उसको क्या देखकर चुना, या बाबा उससे क्यों प्यार करता है, वो मैं भी देखने की कोशिश करूं। और जो टकराव होता है, जो भी मानो वो आपके बारे में उल्टी बात कहते हैं, फिर वो जो क्योंकि वो पुराने हैं उनकी सुनी जाती है, तो ये सब भी क्या कर्म बंधन है ना, आपका कार्मिक अकाउंट है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट होता है तो आपको नुकसान होता है, और नुकसान करने वाला ऐसी सिचुएशन में होता है, आपका उसके साथ संबंध इस प्रकार का होता है कि आप उसे रोक नहीं सकते। सास बहू का कार्मिक अकाउंट है ना। क्यों? सास अथॉरिटी की पोजीशन में, तो अथॉरिटी की पोजीशन में है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, और वो अपने संस्कारवश जो भी करेंगे वो आपको थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो सहना पड़ता है। तो ये जो बातें हैं ये समझकर हमें चलना है कि आत्मा अगर बाबा की है तो बाबा को उससे प्यार है तो है,
तो बाबा को उससे क्यों प्यार है, क्या विशेषता है, वो विशेषता मैं भी देख कर चलूँ। और जो भी अपना जो उनके साथ कार्मिक अकाउंट है उसको समझकर सहन शक्ति को यूज़ कर कर चले, है ना। क्योंकि अगर दूसरा रास्ता क्या है, आप क्यों क्या करते करते उखड़ जाए। अब क्यों क्या करते करते उखड़ जाएंगे तो किसका नुकसान होगा, अपना होगा, है ना। तो हम अगर समझदार हैं तो हम अपना नुकसान नहीं करते। तो बेहद की वृत्ति, देखो हम ब्राह्मण परिवार में बाबा के श्रीमत पर फीलिंग्स के आधार पे नहीं चलते, इसको याद रखना। हमें अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है, वायुमंडल अच्छा लगता है, हमें, है ना, सेंटर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, आज अच्छा लगता है, कल नहीं भी लगेगा। हम फीलिंग्स के आधार से नहीं चलते, हम समझ और निश्चय के आधार से चलते। हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छा फील हो रहा है तो हम चल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है तो चल रहे हैं, कल नहीं भी लगेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो बुरे को अच्छा नहीं समझ सकते और ऐसे भी हैं जो अच्छे को अच्छा नहीं समझ सकते। तो हमारे संस्कार टकराएंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो हम इस यात्रा में समझ और निश्चय के आधार से चलते हैं। और जिनको समझ और निश्चय नहीं है और जो फीलिंग्स के आधार पे चलते हैं, अच्छा लगता है, ये मिलता है, वो होता है, इस प्रकार से चलते हैं, है ना। ये सब बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे तो सभी हैं, लेकिन अच्छाई देखने की नज़र भी आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर आप में अच्छाई देखने की नज़र नहीं है तो पहले पहले अच्छाई दिखेगी, फिर बुराई भी दिखेगी, क्योंकि बुराई भी है, ऐसा नहीं है। संगम युग माना ही क्या, अच्छाई बुराई दोनों है ना। लेकिन आप किसे देखेंगे वो आपकी समझ और निश्चय के आधार पर है। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम्हें बाप पर, स्वयं पर, ड्रामा पर और परिवार पर निश्चय होना चाहिए। अब देखो बाप दिखाई नहीं देता, हम अपने आप को देख नहीं सकते, ड्रामा का कल्याण प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमें निश्चय रखना पड़ता है। लेकिन बाबा क्यों कहते ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी आपको निश्चय के आधार से समझना पड़ेगा ये सब अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाबा के हैं। ये अच्छे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अच्छे लगते, मुझे अच्छे लगे ना लगे मेरा कोई संस्कार टकराए ना टकराए, लेकिन ये बाबा के हैं, ये ईश्वरीय कार्य करते हैं तो ये अच्छे है ना। ब्राह्मण बच्चा माना बाबा ने चुना है, बाबा की पसंद है, बाबा का कार्य करता है, 30% करता है, 80% करता है, 100% करता है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो बाप जाने और बच्चा जाने। मुझे ये समझना है कि बाबा का बच्चा है तो ब्राह्मण परिवार का है, तो मुझे उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख। ये बातें समझकर हमें चलनी होती है। और अगर आप फीलिंग्स के आधार से ब्राह्मण परिवार में चलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई फीलिंग्स को बहुत मरहम लगाएगा, कभी कोई बहुत आहत भी कर जाएगा, क्योंकि फीलिंग्स तो अपने संस्कार से इमर्ज होती है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो होगा तो फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, नहीं होगा तो नहीं रहेंगी। लेकिन अगर हम इन बातों को समझ कर नहीं चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? अपना, स्वयं का होगा। इसलिए बेहद की वृत्ति दृष्टि, बेहद की वृत्ति दृष्टि माना हमें जो चाहिए, हम जो चाहते हैं, हम वो ना देखें कि वो पूरा हो रहा है या नहीं, लेकिन बाबा जो चाहता है वो पूरा हो रहा है। क्या बाबा का कार्य संभाल रहा है कोई?
है ना। तो मेरा रिगार्ड किसके लिए होना चाहिए? जो बाबा का बच्चा है, बाबा को पहचानता है, मेरे साथ चाहे वो कैसा भी, लेकिन वो रिगार्ड के, प्यार के पात्र हैं क्योंकि वो बाबा के हैं। और भले कोई मेरे साथ कितना भी अच्छा हो, लेकिन पतित विकारी है, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं, तो उनका मेरे लिए भी कोई महत्व नहीं। कोई आप पर जान देता हो लेकिन पतित विकारी है, बाबा के काम का नहीं, तो मेरे भी काम का नहीं। ये समझ में आती? बहुत बड़ी बात है। अगर इस आधार से नहीं चलते तो बहुत माया फटकाती है ना। आज ना, तो आज की मुरली में बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें सब बातें अर्थ सहित समझाता हूँ, है ना। और जब हम अर्थ सहित समझते हैं, तो जब आप मीनिंगफुल चीज़ समझते हैं ना, तो आपकी लाइफ में मीनिंग बढ़ता है, या आपकी जीवन भी सार्थक बनती है, आप भी समर्थ बनते हैं। अगर आप ये अर्थ शब्द लें तो यथार्थ, समर्थ, सार्थक, अनर्थ, ये सब इससे जुड़े हुए है ना। तो अगर अर्थ को समझते हैं तो हम समर्थ बनते हैं, और अगर अर्थ का अनर्थ हो गया है तो हम भी सिर्फ व्यर्थ का शिकार होते हैं। इसलिए बाबा हमें हर बात अर्थ सहित समझाते हैं, क्योंकि अर्थ सहित समझने से हम समर्थ बनते हैं, और हर बात अर्थ सहित समझने से आत्मा में शक्ति, गुण भरते हैं। तो बाबा ही एक है जो हमें अर्थ सहित सब कुछ समझाते, बाकी सब क्या करते? अर्थ का अनर्थ कर देते। किसी भी बात को अगर यथार्थ नहीं समझा और उल्टा समझा, तो वो उल्टी बात बुद्धि में उल्टे संकल्प और हाथों से उल्टे कर्म कराती है। इसलिए बाबा कहते एक बाप से ही सुनो, क्योंकि अनेकों से सुनते हैं जो अर्थ का अनर्थ करके बैठे हैं, तो फिर वो जो है ना, वो बातें जो हैं वो हमारी बुद्धि में उल्टे उल्टे रूप में बैठती हैं और उनसे उल्टे कर्म होते हैं, है ना। जैसे अब आप देखो कि दुनिया में बात करते हैं सोलमेट की, है ना। तो सोलमेट कौन है हमारा? बाबा, है ना। लेकिन नहीं समझने से मनुष्य को सोलमेट समझते हैं, और फिर मनुष्य के पीछे कितना जैसे बावरे होते हैं, और फिर उससे कुछ हाथ नहीं लगता तो कितना परेशान होते हैं, है ना। फिर सोचते हैं हर एक के लिए एक सोलमेट तो बना ही है। अब हर एक के लिए एक सोलमेट है, पर वो कौन है ये पता नहीं ना। वो शिव बाबा है, तो उसका ना बने तो फिर मनुष्य को समझे तो कितनी मुश्किल हो जाती। तो इसीलिए बाबा कहते बातें तो सारी जो दुनिया में चलती हैं वो राइट है, लेकिन उसका अर्थ हमने नहीं समझा, है ना। अब आप देखो, सबसे पहली बात आज बाबा हमें समझाते भाई भाई की बात। बाबा कहते हर आत्मा भाई भाई है। हम सुनते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, ये कोई नई बात तो नहीं है जो हम सुनते हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स या फ्रेटर्नल रिलेशनशिप्स, ब्रदरहुड, ये बातें हम कब से सुनते आए हैं। लेकिन ब्रदर का संबंध कैसे है? तो बिना फादर को जाने ब्रदर कैसे बनेंगे, है ना। तो ब्रदरहुड का मतलब क्या है कि एक पिता है और उस पिता के हम सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं। और जब हम पिता की पालना ले तब तो भाई भाई से संबंध निभाए। अगर पिता से ही संबंध नहीं तो भाई भाई आपस में कैसे संबंध निभाएंगे? माता पिता शरीर छोड़ देते हैं तो भाई बहन भी आपस में कोई संबंध नहीं रखते आजकल। माता पिता है तो संबंध है, माता पिता नहीं है तो क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं।
है ना। फिर तो एक बस रिवाजन चलता है कि ठीक है ये निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो लौकिक में भी माता पिता के आधार से बच्चों का संबंध होता है। तो बाबा कहते हैं जब बाप को ही नहीं पहचाने तो फिर भाई भाई का संबंध कैसे बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है और हमें बाबा से वर्षा लेना है और भाई भाई के साथ प्यार से चलना है। हर आत्मा के साथ हम कैसे रहे, न्यारे और प्यारे। सिर्फ प्यारे बनने जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब न्यारे बनते हैं कि हम तो एक बाबा के हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो फिर आपस में प्यारे बनकर रहना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए बाबा हमें ये अर्थ सहित समझाते हैं कि भाई भाई के संबंध के लिए हमें बाप को जानना, बाप से वर्षा लेना आवश्यक है। फिर बाबा कहते हैं दुनिया में सभी कहते हैं परम पिता, है ना। तुम माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु हो, कहते हैं ना। दुनिया में सभी कहते हैं, सब गीत गाते हैं इस प्रकार से। हर धर्म में गॉड फादर, है ना, या ऐसे कोई टाइटल्स ज़रूर रखते हैं। लेकिन बाबा हमें पूछते हैं कि इतना कहते हुए भी कभी कोई कहता है बाप है तो वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है ना। हाँ, बाप का सब कुछ तो हमारा होना चाहिए। तो फिर जब परम पिता है तो उससे वर्षा क्या मिलता है। तो परम पिता है और बच्चे ऐसे भूख क्यों मर रहे हैं। किसी का बाप बहुत ऊंचा हो और बच्चा ऐसे भटक रहा हो, गरीबी में मर रहा हो, तो क्या कहेंगे, इनका बाप क्यों नहीं पूछता, है ना। मुझे एक बार याद है, एक माता ऐसे भटकती हुई आ गई थी, 31 वर्ष की थी। तो उसको सबसे पहले हमने पूछा आपके माता पिता कहाँ हैं। तो कहती उन्होंने छोड़ दिया। तो हमने कहा क्यों, बात कराओ, कैसे छोड़ दिया, ऐसे क्यों छोड़ दिया, पूछो। पर फिर हमने बात की तो पिता कहते हैं कि, है ना, मरे तो मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। तो जब ऐसी बात हो गई तो फिर सोचना पड़ा कि क्या करना है। क्योंकि माता पिता से जब संबंध होता है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि माता पिता तो जिम्मेवारी उठाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया में तो लौकिक माता पिता में आजकल ये भी होता है कि बच्चों को भी अबैंडन कर देते हैं, ऐसा भी होता है। और बाबा कहते हैं परम पिता कहते हैं, तो परम पिता तो ऐसे अबैंडन नहीं करेंगे ना परम पिता तो फिर वर्षा देंगे। तो क्या वर्षा है बाबा का, हाँ, बाबा मेरा है तो बाबा की प्रॉपर्टी मेरी है। बाबा की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले ज्ञान। सबसे पहले बाबा हमें क्या देते हैं, ज्ञान का वर्षा देते हैं। और बाबा कहते हैं परम पिता है तो वर्षा क्या मिलता है, सबसे पहले ज्ञान का। ज्ञान के आधार से गुण, शक्ति और सत्युग का वर्षा मिलता है। तो परम पिता शब्द को अर्थ सहित समझे तो फिर बाबा के ज्ञान को धारण करने पर अटेंशन जाए, क्योंकि बाबा का वर्षा बाबा का ज्ञान है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि अर्थ सहित मैं तुम्हें समझाता हूँ, रूहानी बाप, रूहानी बच्चे। आप देखो दुनिया में आजकल स्पिरिचुअलिटी कितना चलता है ना, ये शब्द कितना चलता है। लेकिन स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है, स्पिरिट का, रूह का। तो बाबा कहते हैं रूहानी ज्ञान, रूहानी बाप, रूहानी बच्चे। इसका अर्थ मैं ही तुम्हें समझाता हूँ कि रूहानी माना आत्मा से संबंधित। तो रूहानी बच्चे कौन है, हम आत्माएं। उस रूहानी बच्चे की पहचान किसी को नहीं है।
रूहानी ज्ञान क्या है? आत्मा, परमात्मा और आत्मा के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये अर्थ सहित बाबा हमें समझाते। दुनिया में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आजकल क्या चल रहा है? वही जिस्मानी ज्ञान है ना। स्पिरिचुअल होना माना जाके पहाड़ों पर बहुत अच्छे मौसम का आनंद लेना, है ना। आजकल जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रैकिंग पे जाते हैं, है ना, गंगा किनारे जाके बैठते हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल माना आप मनुष्य को छोड़ के प्रकृति को भोगना शुरू कर दें। दुनिया में तो यही चलता है ना। मुझे अभी एक युगल आए थे, 6 महीने शादी के हुए हैं और डिवोर्स की बात हो रही थी। तो मैंने कहा डिवोर्स क्यों? तो जो बहन थी, जो लेडी थी, उसके लौकिक पिता भी आए थे। तो उसके लौकिक पिता कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत स्पिरिचुअल है, तो उसको थोड़ा ट्रैकिंग आदि पे जाना ज़रूरी होता है। वो बीच बीच में ऐसे हॉलीडेज़ लेना उसको ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा जाकर ऐसे रिट्रीट्स ना करे तो फिर उसको, है ना, अंदर शांति नहीं मिलती। और मनुष्य को अपनी शांति के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अब हस्बैंड कहते हैं वो आप नहीं कर सकते, तो अभी ऐसे में रिश्ता कैसे चलेगा? अगर लोग इतने मटीरियल हों और स्पिरिचुअल माइंडेड ही ना हो और समझ ही ना सके कि मनुष्य की स्पिरिचुअल नीड्स क्या होती हैं, तो फिर कैसे रिश्ता चलेगा, है ना। तो मैंने कहा मतलब आपकी बेटी को घूमना है, ये घूमने नहीं दे रहे। तो वो इतना परेशान हो गए। तो मैंने कहा देखो बात यही है, स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है ट्रैकिंग से। लेकिन उनको साइड में कहा, हस्बैंड के सामने नहीं कहा, क्योंकि फिर और भी, है ना, झगड़ा कराने वाली बात हो जाए। तो मैंने उनको साइड में ले जाके कहा कि स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है ट्रैकिंग से। तो वो बेटी कहती नहीं, मुझे तो जब टू मच हो जाता है तो मुझे एस्केप करना ही होता है। मैं जब तक 4-5 दिन, है ना, थोड़ा वैसे ना रहूं पहाड़ों पर। अब शिव जी भी तो जाकर पहाड़ों पर तपस्या करते थे। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत लंबा, है ना, अभी सिलसिला है, अभी इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो कि मनुष्य आजकल स्पिरिचुअल किसे समझता है कि, है ना, गए गंगा किनारे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, समंदर के किनारे, पहाड़ों पर, कंदराओं में, है ना, कहीं होते कंदराओं में जाकर बैठ के योग करेंगे। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हारे अंतर्मुखता की गुफा है, उसमें बैठो। पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ऊंची अवस्था में बैठो। तुम्हें नदी सागर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सागर के कंठे पर ही बैठे हो, शिव बाबा के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान है ये एक बाबा ही देते, वरना स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए बाबा हमें स्पिरिचुअलिटी समझाते हैं कि रूहानी बच्चा अपने को रियलाइज़ करे, है ना। आत्मा कैसी है? बिल्कुल शांत स्वरूप है, बिंदु रूप है, अचल अडोल है। तो अपनी आत्मिक स्थिति में कैसे स्थित होते हैं, बाबा की याद में कैसे स्थित होते हैं। बाबा तो सब सर्व गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का सागर है। तो बाबा की याद में बैठना या अपने को आत्मा समझना या अपने स्वदर्शन चक्र को फिराना, ये बाबा ही समझाते। तो रूहानी ज्ञान, रूहानी समझ एक बाबा देते, अर्थ सहित। फिर बाबा हमें कहते ओम शांति का अर्थ भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। और बाबा जब अर्थ समझाते हैं तो अर्थ का क्या करना होता है? अर्थ में अर्थ को समझकर उसमें टिकना होता है।
है ना। दुनिया में तो ओम शांति को क्या बना दिया, एक रटने का मंत्र बना दिया ना, ओम शांति रटते रहते। लेकिन बाबा कहते हैं ओम शांति तो तुम्हारा परिचय है, तुम उस पहचान में स्थित हो जाओ, तुम उस परिचय में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ओम शांति तुम्हारा परिचय है जो तुम्हें स्वयं को देना है ना। दुनिया में किसी से मिलते भी हैं तो कहते हैं ना आई एम सो एंड सो, अपना परिचय देते हैं। तो आप दूसरे को भी क्या परिचय देते हैं, ओम शांति। ओम शांति कहते हैं तो ऐसा इस भान से कहते हैं कि हम उनको परिचय दे रहे हैं अपना। इस भान से कहते हैं या ऐसे ही ओम शांति ओम शांति। आजकल तो हाँ सोच के कहते हैं, हाँ सोच के नहीं कहते। आजकल तो ओम शांति के भी बहुत अर्थ हो गए हैं ना। हाँ कोई काम बिगड़ गया तो उन्हें ओम शांति हो गया, है ना। हाँ ओम शांति, है ना। तो बाबा कहते हैं, और बच्चे भी यही करते हैं ना, बच्चे भी ओम शांति को कई प्रकार से यूज़ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ओम शांति यथार्थ समझना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह अपना परिचय याद करते हुए अन्य को देना है। अब आपने जाकर किसी को बताया, है ना, मैं लॉयर हूँ, उसके बाद आप जब बात करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए ना कि मेरी बात ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि मैं लॉयर हूँ। तो बाबा कहते हैं जब अपना परिचय किसी को देते हैं बात करने से पहले, तो अपने अंदर आना चाहिए ना कि क्या मेरे कर्म, मेरी वाणी फिर उस अनुकूल है। ओम शांति कह दिया और फिर वाणी में शांति नहीं है, कर्मों में शांति नहीं है, तो फिर ओम शांति कहाँ हुए। तो बाबा कहते हैं इस अर्थ सहित हमें अपना परिचय है ये समझकर ये शब्द कहने हैं। तो अर्थ सहित कहते हैं यानी वो रोज़ चेक करना, है ना। भाई भाई का अर्थ समझकर भाई भाई के रूप से चलते हैं, और भाई भाई का संबंध निभाने के लिए बाप से जो संबंध चाहिए वो रखते हैं पहले। बाप के बिना भाई भाई का संबंध नहीं होता। इसीलिए तो भाई को पति बना दिया, भाई को पत्नी बना दिया, भाई को भाई बना दिया, भाई को बहन बना दिया, भाई को माता बना दिया, भाई को पिता बना दिया। क्यों? क्योंकि जो माता पिता बंधु सखा है उससे संबंध ही नहीं है, तो फिर भाई से ही सारी एक्सपेक्टेशंस। और फिर आप कहते हैं कि अब फिर भाई भाई की वृत्ति रखो, तो कैसे रखें? जब तक सर्व संबंधों का रस एक बाबा से ना मिले तब तक हम भाई भाई की वृत्ति रख ही नहीं सकते। भाई भाई की वृत्ति माना नो एक्सपेक्टेशन, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। भाई भाई की वृत्ति माना नो एक्सपेक्टेशन, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। वो जो है जैसा है ना। अब दुनिया में जब लौकिक भाई बहन होते हैं तो उनको सोचते हैं ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, कहते हैं अब परिवार जैसा है ऐसा है ना, यही है जो भी है। तो ऐसे ही कोई भी आत्मा कैसी भी है, किसी भी रोल में है, उसको कंप्लीट एक्सेप्ट करने के लिए हमें पहले बाबा से बुद्धि योग रखना पड़ेगा। फिर बाबा आज हमें ज्ञान भक्ति वैराग का भी अर्थ समझाते हैं, है ना। ना मनुष्य ना ज्ञान को समझता है, ना भक्ति को और ना वैराग को, है ना। मनुष्य ज्ञान किसको समझता है? किताबी ज्ञान को, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसको ज्ञान समझता है, या जो शास्त्रों में सुनते हैं उसको ज्ञान समझता है। पर वो ज्ञान है क्या? बाबा कहते ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान। तो ज्ञान को भी हम समझते, और बाबा कहते जब हम इस समय ज्ञान समझते हैं, ज्ञान सिर्फ कल्प में एक ही बार मिलता है, संगम युग पर, और उसकी प्रारब्ध चलती है 2 युगों तक।
तो बाबा कहते हैं ज्ञान का समय ही सतयुग त्रेता युग, पहले संगम युग में ज्ञान समझते हैं और ज्ञान स्वरूप रहते हैं सतयुग त्रेता युग, उसके बाद और ज्ञान नहीं होता। आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान समझकर जो हमने संस्कार बनाए वो उसके बाद और नहीं रहते। उसके बाद जो भी चलता है वो भक्ति है। लेकिन भक्ति में भी समझते हैं कि पूजा अर्चना करना ये तो भक्ति है, लेकिन शास्त्र पढ़ना ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। बाबा कहते सब कुछ भक्ति है। दुनिया में जो भी कुछ आज चलता है सब कुछ भक्ति है ना। आज जितने भी आप साधु गुरु संतों को सुनेंगे सब कुछ भक्ति है, क्योंकि सब शास्त्रों से आता है। कोई परमात्मा का ज्ञान नहीं है वहाँ। तो बाबा कहते ज्ञान और भक्ति का भी के भी समझ चाहिए, है ना। भक्ति माना सुनना, पढ़ना, जप तप यज्ञ उपवास व्रत करना, भटकना आदि सब कुछ भक्ति है। सुनना पढ़ना भी भक्ति है ना। और बाबा कहते समझना और बनना ये ज्ञान है। ज्ञान के 4 सब्जेक्ट है ना। समझना, योग, धारणा, सेवा। अगर योग नहीं है, धारणा नहीं है, सेवा नहीं है तो ज्ञान नहीं है। समझे। यहाँ भी बस सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, जाके खाना खाते सो जाते हैं तो ज्ञान नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा ना शास्त्र है वो तो द्वापर ने ही लिखा है, तो उसको ज्ञान के आधार से ही लिखा है। क्यों बाबा आए थे ज्ञान देने के लिए तब? जो हम संगम में वो आटे में नमक मिसल है, जैसे कुछ शब्द है लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं पता। तो बाबा कहते सब कुछ भक्ति में जाता है ना। जितने भी व्रत त्योहार उपवास मनाते हैं सब भक्ति में जाता। तो ज्ञान की भी समझ चाहिए, भक्ति की भी समझ चाहिए और वैराग्य की भी समझ चाहिए। वैराग्य क्या होता है? एस्केपिज्म वैराग्य नहीं होता। दुनिया में एस्केपिज्म को, भाग जाने को वैराग्य कहते हैं। हमें वैराग्य आया। मुझे याद है मैं छोटी थी ना, तो हम जहाँ रहते थे पास में एक लेडी रहती थी, तो 2 बच्चे थे छोटे छोटे और युगल भाग गए, ठीक है। और माता ने अपने आप रेज किया, तो युगल क्या हुआ, सन्यासी बन गए, सन्यासी बन गए, ठीक है। अब सन्यासी बन गए तो बन गए। अब जब बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, तो सन्यासी घर आने लगे। फिर उनकी दान दक्षिणा वहाँ से होती, हाँ, और वहाँ से उनका जीवन यापन होता। तो जब तुमने संबंध तोड़ दिया तो तोड़ दिया ना, फिर आज क्यों वापस आए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब ये वैराग्य नहीं होता, है ना। आजकल आप देखना, अभी मुझे एक कन्या फ़ोन कर रही थी कि +2 पूरा हुआ है और मुझे, है ना, सेंटर पे रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना कहीं पे भी। तो बोले नहीं, बाबा ने तो कहा है ना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, हमें सिर्फ बाबा का कार्य करना है। तो मैंने कहा पढ़ने से भाग के आ रहे हो क्या? तो बोले नहीं, पर सेंटर पे रहेंगे तो पढ़ेंगे, तो पढ़ना नहीं है। किसी को पढ़ना नहीं है तो सेंटर पे रहना है, किसी को नौकरी नहीं करनी है तो सेंटर पे रहना है। ये वैराग्य नहीं है। ये क्या है? स्वार्थ है। इसको वैराग्य नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते है ना। मुझे ये नहीं करना है तो ये करना है, और नहीं इज मोर पावरफुल। वो वैराग्य नहीं होता, उसी को दुनिया में वैराग्य समझते।
लेकिन बाबा हमें कहते हैं वैराग्य माना सब कुछ के बीच रहते। आपकी बुद्धि ऐसी उपराम है कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कहीं भाग के जाने की उत्कंठा हो रही है, वो वैराग्य नहीं है। और कहीं रहने की उत्कंठा हो रही है, वो भी वैराग्य नहीं है। आप जब हर जगह ओके है ना, उसको कहते हैं वैराग्य। न लगाव है, न घृणा है, न भागने की इच्छा है, कुछ नहीं। जो है सो है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ड्रामा अनुसार। इसको कहते हैं वैराग्य। और बाबा कहते हैं वैराग्य सिर्फ तब आता है जब शिव बाबा आकर हमें सिखाते। ज्ञान भी बाबा समझाते, भक्ति भी बाबा समझाते, वैराग्य भी बाबा समझाते। हम ज्ञान में रहते हैं, सतयुग त्रेता युग हम ज्ञान के संस्कार में रहते हैं, लेकिन हमें ज्ञान की समझ नहीं होती। द्वापर कलयुग हम भक्ति करते हैं, पर हमें नहीं समझ आता कि हम भक्ति कर रहे हैं। और वैराग्य भी जब शिव बाबा आते हैं तब हम समझते हैं कि वैराग्य क्या होता है। उससे पहले हम जिसे वैराग्य समझते हैं वो वैराग्य नहीं है ना। आजकल मनुष्य सारे दिन फोन देखता है और कहता है मुझे वैराग्य आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं। फोन से तो वैराग्य नहीं आ रहा आपको, है ना। तो ये जो वैराग्य है ये समझने की चीज़ है। बाबा हर चीज़ हमें अर्थ सहित समझाते है ना। बाबा हमें रावण राज्य राम राज्य समझाते। राम राज्य वो नहीं था, है ना, जहाँ हम कहीं सीता चुरा ले गए, ये हुआ वो हुआ। बाबा कहते हैं रावण पर जीत पाकर राम राज्य बनता है। राम राज्य 2 युगों तक चलता है। और जब राम होते हैं तो रावण नहीं होता। राम राज्य जब होता है, बाबा कहते सिर्फ श्री राम श्री सीता के राज्य को भी राम राज्य नहीं कहते, सतयुग त्रेता दोनों मिलाकर राम राज्य। और जब राम राज्य होता है तो रावण नहीं होता, क्योंकि राम राज्य है और रावण भी है, तो राम राज्य कैसे हुआ। राम राज्य में रावण प्रवेश करे तो राम राज्य होगा। राम राज्य का तो गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए राजा, धर्म का उपकार है। तो बाबा कहते वो राम राज्य होता है। और फिर जो द्वापर से शुरू होता है वो है रावण राज्य। वहाँ कोई सुख शांति की बात नहीं, वहाँ सिर्फ रावण राज्य। तो ये समझ भी बाबा हमें देते हैं। दुनिया में देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, चक्र है। आप देखना हर धर्म में चक्र बनाते है ना। आप अगर आप देखेंगे तो सब धर्मों में एक आप मुझे ये नहीं पता कौन सा धर्म है, उसमें ऐसे दिखाते हैं एक सांप है, उसमें उसके मुख में से ऐसे लेके पूंछ है और पूंछ मुख के अंदर जा रही है। इजिप्शियंस हैं शायद, वो लोग उसके कड़े वड़े सब पहनते हैं। तो वो उसमें कहते हैं मुख से पूंछ निकल रही है या मुख पूंछ को खा रहा है, पता नहीं। ये बिगनिंग है कि एंड है, पता नहीं। तो ये चक्र है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो चक्र का सिंबल है ये हर जगह बनाया जाता है। लेकिन यिन यांग आप देखना ऐसे ऐसे, या ये जो इन्फिनिटी का भी साइन बनाते हैं, ये सारे धर्मों के सिंबल हैं। हर धर्म में चक्र और ये कंटिन्यूटी के साइंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कोई अर्थ नहीं जानता। बाबा आकर हमें समझाते हैं कि ये कैसे चक्र बना हुआ है, जहाँ कलयुग से सतयुग, और है ना, फिर वो सतयुग से कलयुग, सतयुग का फाउंडेशन है,
या सतयुग कलयुग की वजह से आता है वो पता नहीं, है ना। तो ये जो पूंछ से और मुख से जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमें समझाते हैं कि आदि सो अंत, अंत सो आदि है। तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। चक्र का ज्ञान भी बाबा हमें देते हैं। चक्र की अवधि कितनी, चक्र में क्या क्या होता, कब कौन आते। और बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र, जिसको हमने सुदर्शन चक्र बना दिया, वो स्वदर्शन चक्र भी बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराने का चक्र है। कोई हिंसा करके, देवताएं कोई हिंसा करके किसी के गले काटेंगे क्या? बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र जो है इसका ज्ञान बाबा देते हैं। और जब ये बुद्धि में फिरता है तो माया का गला कटता है। तो ये सब कुछ अर्थ सहित बाबा समझाते हैं। बाबा हमें वैसे तो बहुत सारी बातें आज मुरली में कहते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज दो और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कहते हैं। एक तो बाबा कहते हैं निशानी समझाते हैं बाबा कि धनुष तीर क्यों दिया है ना। तो बाबा समझाते हैं कि देखो हम लोग इतनी सारी निशानियाँ देखते हैं। अगर आप शक्ति के हाथ में देखेंगे तो 8 अलंकार दिखाते हैं, विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं, या आप देखो कि राम के स्वरूप में धनुष तीर दिखाते, लेकिन उन अलंकारों का अर्थ नहीं समझते। हम समझते हैं कोई स्थूल वेपन्स हैं जो पकड़े हुए। तो बाबा उसका अर्थ समझाते हैं कि युद्ध करते करते माया से अगर परास्त होकर, फेल होकर गए तो उसका मतलब है कि हम चंद्रवंशी में आएंगे। इसीलिए चंद्रवंशी को धनुष तीर दिखाए। तो ये सारी अर्थ सहित हैं जो बातें बाबा जो दुनिया में चलती है, लेकिन उनका अर्थ कोई समझाता नहीं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं सतो प्रधान को दुख नहीं मिल सकता। ये इसका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना अच्छे के साथ बुरा नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं शायद अभी जो अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अभी कोई अच्छा है नहीं और कोई अच्छा कर नहीं रहा। बाबा कहते हैं जब हम सतो प्रधान हैं, जब आत्मा आती है परमधाम से डायरेक्ट, तब उसको कभी दुख नहीं हो सकता। अभी तो सब तमो प्रधान है, तो मैं अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा होता है, ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ना। तो ये बातें भी बाबा समझाते, वरना मनुष्य, ये बात तो राइट है कि जो अच्छा है उसके साथ बुरा नहीं होगा, लेकिन कौन अच्छा है? जब हम परमधाम से आते हैं तब अच्छे, अभी थोड़ी अच्छे हैं। ये बातें नहीं समझते। तो बाबा समझाते, बाबा हमें लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट का भी अर्थ समझाते। ये बात हम कितनी सुनते हैं दुनिया में, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट, लेकिन ये भी बेहद की बात है कि जो नंबर 1 में थे वही लास्ट नंबर में आते हैं और वही फिर अंत सो आदि में जाते, वही पुरुषार्थ करते, वही आगे जाते। तो ये सारी बातें अर्थ सहित बाबा हमें समझाते, ठीक है। और हमें एक बाप से ही सुनना है, क्योंकि दुनिया में आज अर्थ के अनर्थ बहुत इंटरप्रिटेशंस होते है ना। बाबा कहते परम पिता, टीचर, सतगुरु, सदगति दाता सब कहते हैं, लेकिन अर्थ कोई नहीं समझते कि जब तक आए नहीं, कर्तव्य नहीं करे तो ये महिमा कैसे होगी। इतनी महिमा है पर कहते भगवान आ थोड़ी सकता है, आएंगे नहीं तो इतनी महिमा होगी कैसे। सदगति करेंगे नहीं तो सदगति दाता कैसे कहलाएंगे, नॉलेज देंगे नहीं तो नॉलेज फुल कैसे कहलाएंगे। तो ये सारी बातें आज बाबा समझाते हैं। आज पूरी मुरली ध्यान से सुनना, बाबा ने बहुत सारी शब्दों को अंडरलाइन कराया है कि ये सब कुछ मैं अर्थ सहित समझाता हूँ। और बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति रखनी है ना। बेहद की वृत्ति समझा ना। हाँ, प्रश्न ही इतना सुंदर आया था कि उसका उत्तर में समझ गया। अच्छा, ओम शांति।